Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल और कुछ बच्चों के रिव्यू। तो शुरू करते हैं। ये है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। एग्जैक्टली आप कौन सा देखेंगे अपन, एक जयेश मकवाना करके एक लड़का है जो अपनी हेल्प करेगा दिखाने उखाने में। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को अंदर परमिशन मिल जाएगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरे को हॉस्टल के अंदर परमिशन नहीं मिली, तो मैं सोचा था कि मैं वहाँ की जो हेड होगी हॉस्टल उनसे बात करूँगा, बट शी वाज़न्ट प्रेजेंट देयर। तो ये मेन बाहर की लॉबी है जहाँ से बच्चे लिफ्ट लेते हैं ऊपर जाने के लिए। तो जो बॉयज़ का जो फ्लोर था जो मैं आपको दिखाऊंगा वो 8th फ्लोर पे था, तो बच्चे बाहर आ गए। ये मेन आपका कॉरिडोर एरिया है जहाँ से सब लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट से उतरते हैं। तो ये मेन आपका कॉरिडोर स्पेस है और स्टेयर्स है उसकी साइड में। और अभी आपको अरुण दिखाएगा ब्लॉक्स। अभी हम लोग ब्लॉक में टेकर है, तो ये ए ब्लॉक है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, और ये बी ब्लॉक है जो यहाँ भी अरुण दिखाएगा। हम लोग सबसे पहले बी ब्लॉक में घुसेंगे। ये बी ब्लॉक में घुसते ही सबसे पहले आपको एक बाहरी किचन मिलेगा, ठीक है। ये दो बड़े बड़े मशीन्स हैं जिसमें चार प्लेटकास है, उसको प्लेटकास बोलते हैं, और एक बेसिन दिए और एक टेबल है। इन प्लेटकास पे आपके जो बर्तन है वो बैठते हैं, उस पर खाना बनता है। ये प्लेटकास इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, और एक फ्रिज दिए। इसके बाद अरुण अभी दिखाएगा ये एक बी ब्लॉक में एक किचन हो गया और एक ये मेन कंपार्टमेंट है जिसमें 2 रूम्स है और एक वॉशरूम है, ठीक है। तो पहला रूम दिखाएगा अरुण। तो ये फर्स्ट रूम है जिसमें आपको ऐसे जो आपको दिख रहे 2 बेड्स मिलेंगे, एक बेड और एक दूसरा बेड। एक रूम में 2 लोग रहते हैं जिनके लिए कॉमन टेबल, ठीक है, एक 2 लोग की चेयर, 2 चेयर्स, और एक छोटा सा स्टूल मिलेगा जिस पे आप अपना कुछ सामान रखना हो तो सामान रख सकते हो, और एक विंडो है। उसके बाद में आपको 2 अलमारी मिलती है। ये 2 अलमारी है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। फिर ये एक सेकंड रूम है जो एक ब्लॉक में, जैसे मैंने बोला बी ब्लॉक में, एक किचन, 2 रूम्स और एक वॉशरूम। तो ये सेकंड रूम है जिसमें 2 बेड्स हैं, और अरुण अभी अलमारी कुछ देर में खोल के दिखाएगा। ये विंडो है जैसे मैंने बोला व्यू के लिए, फ्रेश एयर के लिए, और ये उनके अलमारीज है जिनको 2 अलमारी मिलती हैं। अभी ये कुछ इस तरह की अलमारी है जिसमें आप अपने कपड़े, ठीक है, ऊपर अपना अंडर गारमेंट्स या कुछ काम का सामान, ठीक है, और आपको बुक्स रखनी है तो जैसे अरुण ने रखी है बुक्स, तो आपको बुक्स रखनी तो आप बुक रखते हो, जो भी आपको सामान रखना है आप सामान रख सकते हो। उसके बाद अगर आप बाहर आएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक ब्लॉक में एक किचन, 2 रूम्स और एक वॉशरूम। तो ये एक ऐसा कुछ वॉशरूम है जिसमें 4 लोग के बीच में एक वॉशरूम आता है। ये एक वॉशरूम हो गया, और ये है आपका नहाने का एरिया, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद में अपन अगर बाहर आएंगे तो ये कॉमन स्पेस थी जिसमें एक ये जो रूम दिख रहा है आपको 812, ये 3 लोग का रूम था। अभी अरुण दिखा रहा है कि एक दूसरा ब्लॉक कैसे होता है। अभी अपने एक ब्लॉक दिखा है, दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक में भी सेम तरीके से एक किचन मिलेगा आपको जिसमें आपको 2 प्लेट की मशीन मिलेगी। बाकी फिर सेम 2 रूम और एक उनको अलॉटेड वॉशरूम, ठीक है। फिर से एक कॉरिडोर का स्पेस, सभी बच्चों को यूज़ करने के लिए लिफ्ट, आप सब लोग लिफ्ट यूज़ कर सकते हो 8th फ्लोर तक, या किसी भी फ्लोर पे आपको जाना तो आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हो। फिर ये बाहर का स्पेस है जो आप मेन जो हॉस्टल की एंट्री है उसके लिए आते हो, और ये पीछे यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। तो मैं समारा जस्ट तुमको दिखा दिया, मैंने एक हॉस्टल का वीडियो मैंने बना दिया है। अभी मेरे साथ वैभव है, वैभव लातूर से, लातूरमध्ये कुठून? लातूरमध्ये उदगीर, हाँ लातूर में उदगीर से है ये, और एक मेरे पास जयेश है, जयेश भाई है मेरे साथ में। अभी हम लोग जो इस हॉस्टल नंबर 5 है ना, आपसे नंबर 5, इस हॉस्टल के पास जो कैंपस है, क्या नाम है इस कैंपस का? कोई नाम है, कोई नंबर बोले तो लैटिन डिपार्टमेंट, लैंग्वेज का डिपार्टमेंट, लैटिन डिपार्टमेंट, जो भी जहाँ पे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, हाँ जहाँ पे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं वो मैं तुमको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे दिखता है। 3 हॉस्टल है ना इसके, 3 कैंपस है, 3 कैंपस है, 3 कैंपस है यहाँ पे। उसमें से जो 3 कैंपस है लॉक्ड है, लेकिन बाहर से एक, मैं इसके पास हूँ तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक्चुअली है कैसा। बाकी 2 की वीडियो मैं डाल दूंगा जब इनके क्लासेस शुरू हो जाएंगे ना 1 सितंबर से। ये हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक बिल्डिंग है, जैसे टोटल 3 बिल्डिंग्स है। एक एनए डिपार्टमेंट है ना, ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट, और बायोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ उस साइड है। ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लैटिन रशियन की क्लासेस होती होगी, क्लास और फिजिक्स की क्लास, यहाँ पे लैटिन रशियन फिजिक्स क्लासेस। ये पूरा है ना, ये पूरा और वहाँ पे ग्राउंड है। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है, समारास्की गसुदास्तविनी मेडिसिन की यूनिवर्सिटी, ये है समारा की यूनिवर्सिटी। ये लैंग्वेज क्लासेस, ये लैंग्वेज वाला डिपार्टमेंट है। इसके बाद और डिपार्टमेंट है, उसमें क्या है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। इस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की, लैटिन की और रशियन की क्लासेस होती है,
अभी यूनिवर्सिटी बंद है, सितंबर के 12 को चालू हो जाएगी यूनिवर्सिटी ये, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। कैसी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी मस्त है, सब टीचर भी फ्रेंडली है, उनका नेचर भी सब अच्छे है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी बहुत सही है। और कितने कैंपस है इस यूनिवर्सिटी के टोटल? इस यूनिवर्सिटी के टोटल 3 कैंपस है, ये एक वाला हो गया और वो ओल्गा साइड पे एनाटॉमी का एक है और बायोलॉजी का उससे एक आधे किलोमीटर। बायोलॉजी वाले कैंपस में कौन से क्लासेस होते हैं? सब्जेक्ट? बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में बायो का होता है, केमिस्ट्री का होता है और वहाँ पे जिम भी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमें ये 3 ही सब्जेक्ट थे, इसकी वजह से। अच्छा, और एक एन डिपार्टमेंट है? हाँ, एन डिपार्टमेंट बायो वाला में एक, और एक ये वाला। हाँ, एक यहाँ पे सभी लैंग्वेज की होती है। और तुम लोग ये वाला तुम्हारा हॉस्टल के पास में है, और ये बाकी वाला- जो दूर वाला है ओल्गा वाला, वो उसके लिए तुम लोग वो कितना किलोमीटर है? वो ट्रैम से जा सकते हैं, 10 मिनट का रास्ता है ट्रैम से, और चाहे तो अपन कैब भी कर सकते हैं। या तो ट्रैम से जाते हो या तो कैब से जाते हो तुम लोग। एक वो एन डिपार्टमेंट कितना दूर है यहाँ से? एक यहाँ से 2 किलोमीटर, एक 3, एक 2 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पे एन डिपार्टमेंट है, और नहीं, वो बायोलॉजी वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, और 3 किलोमीटर पे एन डिपार्टमेंट है। वही है। अच्छा, वो कैब भी होती हार्डली 100-150 रुपये की होती होगी ऊबर? हाँ, 100-150, अगर 4 बंदे जाएंगे तो 20-25 रुपये पड़ेंगे एक। अच्छा, या तो फिर तुम लोग वो जो ट्रेन छोटी क्या बोलते हैं उसको, ट्रैम ट्रैम। या ट्रैम। तुम लोग ट्रैम से भी जा सकते हो? हाँ, ट्रैम ट्रैम या का- बस से दोनों में से जा सकते ट्रैम का कार्ड मिलता है मंथली एक्सपेंस पे, 600 का उसका रिचार्ज करना होता है। ट्रैम के बारे में क्या बोल रहे थे? ट्रैम का हैं। ट्रैम का एक कार्ड आता है जो मंथली 2 प्रकार के कार्ड आते हैं, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड में हम कितना भी बैलेंस करवा सकते हो, वो कभी भी जब खत्म होगा तब तक चलेगा। जो अनलिमिटेड वाला है वो आप उसमें महीने कितना भी ट्रैवल करो? हाँ, नहीं वो इसके जितना पैसा होगा, मतलब 17 की एक टिकट आएगी, तो मतलब वो 17 करके उतना कटेगा? हाँ, 17 करके पैसे कटेंगे, और उसके अंदर खत्म हो जाएगा तो हमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और ये कहाँ होता है, और- कहाँ बनता है ट्रैम का कार्ड ये? वो एक पोस्ट ऑफिस पे और एक मेट्रो स्टेशन पे, अच्छा, और जो दूसरा है कार्ड वो अनलिमिटेड वाला है, उसके अंदर महीने में हमको रिचार्ज करवाना पड़ता है, मतलब 350, 600, 800 ऐसे। और उसमें अपन अनलिमिटेड कितना भी घूम सकते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड कितनी बार घूम सकते हो? यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ तो आप कैब से आ सकते हो, या तो ट्रैम जो क्या बोलते हैं पटरी पे जो चलती है ना, जो हाँ। रोड के पास जो चलती है, आप उससे भी जा सकते हो। वो थोड़ा उसमें टाइम लगता होगा ना, वो स्टॉप्स लेके चलती होगी। ट्रैम से बहुत कम बार जाना होता होगा। हाँ, ट्रैम से अगर क्लास से आ रहे 4 बजे तो टाइम हो अपने पास तो ट्रैम से आ जाओ। अच्छा, मतलब जो बीच वाला जो हमारा टाइम होता है उसके हिसाब से हम जाते हैं, या अच्छा तो फिर अच्छा, अगर दो कॉर्पस इसमें क्लास है, अगर दोनों कॉर्पस के बीच में जाने के लिए लगभग अपने पास 1 घंटा है, तो ट्रैम से जाने ट्रैम का। अगर बहुत कम टाइम है तो फिर आप कैब से कैब रखते से, हो। हाँ। अच्छा, हमारे अभी भी सेम ही है। अगर दोनों बिल्डिंग की इसमें टाइम कम है अपने पास में, तो कैब से जाते हैं हम लोग, और टाइम ज़्यादा है तो फिर हम लोग बस से जाते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, यहाँ पे अपन शाम को आके खेल सकते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल अपने हिसाब से। अच्छा, यूनिवर्सिटी का ही नहीं? हाँ, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है ये यूनिवर्सिटी आ गई सामने। और यहाँ के लोग कैसे? यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है, अगर अपन कुछ मदद मांगे तो कर देंगे मदद। अच्छा, हाँ, अच्छे लोग हैं यहाँ के? बहुत सही लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं, और अपन ऊपर से इंडियन बोले तो फिर और वो हेल्पफुल हो जाते हैं अपने लिए। ये वैभव है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लातूर उदगीर से। तो ऐसी थी यूनिवर्सिटी, ये इस तरफ यूनिवर्सिटी है, और यहाँ ग्राउंड है जैसे दिखाया वैभव और जयेश ने तुमको और भी कुछ देखना होगा, जैसे रूम्स की तो वीडियो में डाल दिए। यहाँ से जो 2 कॉलेजेस है वो अभी बंद पड़े हैं। टोटल 3 कैंपस है इस यूनिवर्सिटी के। ये वाला पहला था जिसमें मैं तुमको दिखाया, लैंग्वेज की क्लासेस वाला। इसके बाद और 2 कैंपस है, मेरा जाना पॉसिबल होगा तो मैं जाऊँगा। तो वैसे वो बंद पड़े हैं, हार्डली यहाँ से 10 दिन में इनकी क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगे। तो तुमको एग्जैक्टली वैभव ने तो जयेश, मैं दोनों को वीडियो बनाने बोल दूंगा, तो प्रॉपरली बना लेंगे ना वीडियो। हाँ, बदला लेंगे। एक बाहर से वीडियो या अंदर से क्लासेस वासे तुमको दिखा देंगे, फिर वो 10 डेज बाद में वीडियो वो वाली डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन तुमको वही दिखाना था मेरे को, हॉस्टल। बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल को लेकर क्वेश्चन होता है ना, कि एक रूम में कितने लोग रहते हो। तो यहाँ पे एक रूम में 2 लोग हैं ना, तुम लोग 2 लोग, एक रूम में 2 लोग हैं यहाँ पे। और इंडियन स्टूडेंट का हॉस्टल है मेनली, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंडियन बच्चे अभी तक है नहीं। कौन से कंट्री से बच्चे? इजिप्ट से है, इजिप्ट से बच्चे हैं यहाँ पे। ये अरुण है, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ये बताएगा कि टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे। यहाँ टीचर तो बहुत हेल्पफुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो फिर आप बार बार पूछ सकते हो उसके बारे में, या फिर आप मीन्स कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो। फिर जैसे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही उसके बारे में आपको बार बार बताएंगे
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एनी डिपार्टमेंट के बारे में बता ऐसा कुछ? एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भी ये यहाँ पे पेरोगोटेबल है पूरा, मीन्स वहाँ पहले आप जाओगे तो फिर ऑनलाइन मीन्स डिजिटल वो कंप्यूटर जैसा है उसमें आप पढ़ेंगे तो भी चलेगा। वहाँ पूरा एनाटॉमी बिल्डिंग मीन्स अपने हिसाब से जो बोन है वो सब पूरा अपने लिए ओपन ही हो रहता है पूरे टाइम, जब भी जाओ जब जाना तब पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो। उसमें भी कोई रोक मीन्स कोई नोक-झोंक नहीं कि ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ क्यों अब इधर इस टाइम पे क्यों आ गए हो, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है। थोडंसं तू सांग आता टीचर विषयी. ये लातूर का आहे, ये दोनों भाई आहे. स्टार्टिंगला खूप छान वाटलं कॉलेज वगैरे. आता आवडलं नाही? आता जरा बोर होते, आता सुट्ट्या वगैरह आहेत म्हणून. मैं 3 महीने पहले आया था. यहाँ पे कॉलेज वगैरह बहुत सही है, हॉस्टल भी बहुत सही है. सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरी जो बैटरी है मोबाइल की वो डेड हो गई, जिसके कारण आगे का उस बच्चे का अपन सुन नहीं पाए. लेकिन वो यही बोल रहा था कि उसको हॉस्टल पसंद आया, कॉलेज अच्छा है, टीचर्स अच्छे. मैंने स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यू लिए. ये सब स्टूडेंट्स बाहर बैठ के थे, मैं वही उनसे मिला. कुछ मराठी थे, कुछ गुजराती थे. और इसके बाद जो मैंने कुछ 2 कैंपसेस का जो टूर छोड़ा है वो आपको जब भी इनके क्लासेस शुरू होंगे तब आपको मैं वो कैंपसेस शॉर्ट दिखा दूंगा. यह है फेमस समारका ओल्गा बीच. ये बहुत ही बड़ा बीच है. इसकी वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगी. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ.